149 विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों को बिहार में जो सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चे हैं। 30:1 के अकॉर्डिंग भी देख दिया जाए, अगर एवरेज आप निकालते हैं तो 35 ले लीजिए। या स्टूडेंटों की संख्या है कितना जो है वो अभी कार्यरत शिक्षक है, कितना विद्यालयों की संख्या है पूरे बिहार में, इससे एक आपको एक अनुमान लग गया होगा। मेरी अगर राय आप जानना चाहेंगे बात किया जाए तो 2,45,43,695, वही 23-24 की बात किया जाए तो 2,13,48,149, यानी कि 22-23 की अपेक्षा 23-24 में अगर नामांकन बच्चों को नामांकन की संख्या देखा जाए तो लगभग 31,95,546 बच्चों का नाम कटा है, यानी कि 31,95,546 जो वैसे स्टूडेंट जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे उनका नाम कटा है। यानी कि पिछले साल 22-23 की अपेक्षा 23-24 में बच्चों का नामांकन में जो है जो नामांकन जो हुआ था उसमें और नाम कटा है, यानी कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। और बच्चों को लगभग 1 करोड़ के आसपास बच्चों का नाम कटा है। खैर चलिए, मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। सब कुछ आने वाले बहाली से जुड़ा हुआ आपके बीच जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है मेरे पास कि विक्की सर एक बात बताइए, ये काफी लंबे समय से एक प्रश्न आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, टियर 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, जबकि आप देखेंगे कि हकीकत अभी तक कुछ धरातल पर देखने को नहीं मिला है। वैसे नियमावली की बात किया जाए तो नियमावली किसी प्रकार के कुछ बनने वाला है नहीं। ऑलरेडी जो 2023 नियमावली माफ कीजिएगा 2020 जो नियमावली आया था उसके बाद 2023 नियमावली आया, वही नियमावली के बेस पे आपको ये बहाली टियर 4 आने वाला है। सिलेबस भी वही है, सब कुछ वही है, तो आपको इतना जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे पहले स्टेट होना है, जैसा कि आप लोगों के बीच खबर है, और एक बार एक आप लोग को नोटिफिकेशन स्टेट को देखने को मिलेगा। खैर चलिए, मैं आज जो डिटेल बताने आया हूं आज के इस वीडियो में, इससे ये एक आपको अनुमान लग जाएगा, कंफर्म अनुमान लग जाएगा कि जो हमने छात्रों की संख्या बताया कि इतना छात्र 2 करोड़ से अधिक छात्र जो है वो अभी विद्यालय में जो है वो नामांकित है, जिनको नाम अभी विद्यालय में दर्ज है 1 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं। अब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लेना और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट अपना अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर करना। देखिए, मैं तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट 38 जिला के बारे में मैं बताऊंगा। विद्यालयों की संख्या देखा जाए तो 74,675 टोटल विद्यालयों की संख्या है पूरे बिहार में। 74,675 विद्यालयों की संख्या है पूरे बिहार में, जबकि टीचर की संख्या अभी देखा जाए टियर 3 की छोड़ दिया जाए तो 55 यानी कि 5,53,253 जो है वो बिहार में कार्यरत शिक्षक है, ये टियर 3 के शिक्षकों को छोड़ करके, यानी कि टियर 3 को शिक्षकों को अगर जोड़ देते हैं 47,000 के आसपास, तो लगभग 6 लाख के आसपास शिक्षकों की संख्या हो जाता है। जबकि विद्यालयों की संख्या मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं 74,675, यानी कि 74,000 से 75,000 के आसपास पूरे बिहार में विद्यालयों की संख्या है। दूसरी तरफ 6 लाख के आसपास जो है वो आपको कार्यरत अभी बिहार में शिक्षक है। साथ ही 2 करोड़ के आसपास बच्चे जो है वो बिहार में अभी सरकारी विद्यालय में जिनकी नामांकन हो चुका है। अब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करने नहीं आया हूं। मेरा स्पष्ट तरीका से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बिहार में जो है वो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अभी तक विद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है, और बिहार में कार्यरत ऑलरेडी जो डेडिकेटेड अभी कार्यरत काम कर रहे हैं शिक्षक, उनकी संख्या कितनी है। इससे एक आपको रेशियो के अकॉर्डिंग अनुमान लग जाएगा कि कितने वैकेंट सीट है। आपको मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीटीई और आरटी 2009 भी कहता है कि भाई 30:1 का रेशियो होना चाहिए बच्चों के बीच में, यानी कि अगर 1 से 5 क्लास के बच्चों की बात किया जाए तो 30 छात्र पर, यानी कि 30 छात्र छात्रा या स्टूडेंट पर एक शिक्षक अनिवार्य किया गया, यानी कि 30:1। उसके बाद 6 to 8 की बात किया जाए तो 35:1, यानी कि 35 स्टूडेंट पे एक शिक्षक अनिवार्य किया गया। उसी प्रकार आप देखेंगे आगे 9, 10 और 11, 12 के लिए तो 40:1 का वहां पे रेशियो, यानी कि 40
स्टूडेंट पे एक शिक्षक अनिवार्य है। आप लोग गुना भाग करके खुद व खुद देख लेना, 2 करोड़ अकॉर्डिंग 2 करोड़ जो है उतना में आप एक बार 6 लाख से भाग देकर देख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सब कुछ बताऊंगा डिटेल में वीडियो में। और सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना कि क्या कुछ है। 1993 जो है अररिया में विद्यालयों की संख्या है, जबकि शिक्षकों की संख्या देखा जाए तो 13,972 शिक्षकों की संख्या है। एक बार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और वहां कार्यरत शिक्षकों को ध्यान से सुन लीजिएगा और लास्ट में कमेंट आप लोग करना भाई, अभी कमेंट मत करना। अरवल की बात किया जाए 595, 4,828 कार्यरत वहां पे शिक्षक हैं अभी अरवल में। औरंगाबाद की बात किया जाए 2273 विद्यालयों की संख्या है, साथ ही 15,445 वहां कार्यरत अभी शिक्षक हैं। उसी प्रकार बांका की बात किया जाए, तमाम डिस्ट्रिक्ट का कोड भी है, आप लोग कोड से भी आप लोग देख सकते हैं। कोड करने का मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना डीपीओ की तरफ से कोड जनरेट किया जाता है, कोड के द्वारा ही ये दर्शाया जाता है। बांका 2200 विद्यालयों की संख्या, 11,339 जो है वो कार्यरत शिक्षक है भैया। उसके बाद आगे बात किया जाए बेगूसराय की 1664 विद्यालयों की संख्या, 17,488 कार्यरत शिक्षक है। भागलपुर की बात किया जाए 2006 विद्यालयों की संख्या, कार्यरत शिक्षकों की बात किया जाए तो 16,001 कार्यरत शिक्षक है। उसी प्रकार भोजपुर की बात किया जाए तो 21,167 विद्यालयों की संख्या, 15,506 कार्यरत शिक्षकों की संख्या है। बक्सर की बात किया जाए तो 1,200 विद्यालयों की संख्या है, 9,978 कार्यरत शिक्षकों की संख्या है। दरभंगा की बात किया जाए 2,554 विद्यालयों की संख्या है, 25,936 कार्यरत शिक्षकों की संख्या है। गया की बात किया जाए 3,419 विद्यालयों की संख्या है, 21,780 जो है वो टीचर कार्यरत अभी हैं। गोपालगंज की बात किया जाए तो 1,829 विद्यालयों की संख्या है, 15,154 कार्यरत शिक्षक हैं। जमुई की बात किया जाए उसी प्रकार देखा जाए तो 1,808 विद्यालय हैं, 10,393 कार्यरत शिक्षक है, यानी कि 1,808 विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 10,393, 10,393 अभी प्रेजेंट में कार्यरत शिक्षक है 1,808 में। उसी प्रकार जहानाबाद की बात किया जाए तो 994 विद्यालयों की संख्या है, 6,727 कार्यरत शिक्षक है। कैमूर भभुआ की बात किया जाए 1,347 जो है वो आपको विद्यालयों की संख्या है, कार्यरत शिक्षक 9,993। कटिहार की बात किया जाए 1,949 विद्यालयों की संख्या है, कार्यरत शिक्षकों की बात किया जाए 15,647। खगड़िया की बात की जाए 10,84 विद्यालयों की संख्या है, 941 कार्यरत शिक्षक है। किशनगंज की बात किया जाए 1,501 विद्यालयों की संख्या है, 9,327 कार्यरत शिक्षक है। लखीसराय की बात किया जाए 811 विद्यालयों की संख्या है और कार्यरत शिक्षक 5,654 है। उसी प्रकार मधेपुरा की बात किया जाए, मधुबनी की बात किया जाए, मुंगेर की बात किया जाए, मुजफ्फरपुर की बात किया जाए, नालंदा की बात किया जाए, नवादा की बात किया जाए, पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए, पटना की बात किया जाए, पूर्वी चंपारण की बात किया जाए, पूर्णिया की बात किया जाए, रोहतास की बात किया जाए, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली, तमाम डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए विद्यालयों की संख्या 24,675 ये काउंट मैं कर रहा हूं। विद्यालयों की संख्या ऑल ओवर बिहार की मैं जिक्र कर रहा हूं, 1 to 12th क्लास को लेकर के। उसी प्रकार 5,53,253 ये बिहार में कार्यरत शिक्षक है। TRE 3 को छोड़ करके TRE 3 में 47,000 से अधिक शिक्षक बहाल हुए, उसको जोड़ दिया जाए 6 लाख से एवं हो जा रहा है। अब आप लोग जो है वो गुना भाग एक बार करके देख सकते हैं सीधा सीधी कि भाई 2,13,48,149 विद्यार्थियों की संख्या है, बच्चों को बिहार में जो सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चे हैं। 30:1 के अकॉर्डिंग भी देख दिया जाए, अगर एवरेज आप निकालते हैं तो 35 ले लीजिए या 40 ही ले लीजिए, तो 40:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40, यानी कि आप 2 करोड़ भागा जो है वो 6 लाख करेंगे, कितना आता है आप लोग जरूर बताएंगे। उसके बाद विद्यालयों की संख्या हमने बता दिया। विद्यालय अगर यहाँ पे नहीं काउंट किया जाए, डायरेक्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों के और
उसके बाद सीटों को रेशियो निकालते हैं, तो आप लोग रेशियो निकाल कर एक बार कमेंट जरूर कर देना। और मैं भी कमेंट बॉक्स में वैसे निकाल करके कमेंट पिनअप जरूर कर दूंगा। आप लोग को क्या लग रहा है कि कितना सीट आने की संभावना है, मोटा मोटी निकालने के बाद एक अनुमानता लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वैकेंट सीट अभी है आपके लिए, जो देखा जा सकता है, आ सकता है वैकेंसी। और मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो है जो वो कंफ्यूजन एक था कि बाकी में कितना सीट आ सकता है और आएगा या भी या नहीं आएगा, तो देखिए भैया, बहाली आएगा या नहीं आएगा ये मैं टिप्पणी करने इस वीडियो में नहीं आया हूं। मैं टिप्पणी इस बात को लेकर करने आया हूं कि कितना स्टूडेंटों की संख्या है, कितना जो है वो अभी कार्यरत शिक्षक है, कितना विद्यालयों की संख्या है पूरे बिहार में। इससे एक आपको एक अनुमान लग गया होगा। मेरी अगर राय आप जानना चाहेंगे, TRE 4 100% आएगा। थोड़ा डिले हो सकता है, जिस भी कारण से हो, मैं इसके ऊपर भी टिप्पणी करने नहीं आया हूं, बट आएगा। TRE 4 कंफर्म है। लेकिन उससे पहले स्टेट भी होगा, ये भी कंफर्म है। उससे पहले लाइब्रेरियन को लेकर स्टेट होगा, ये भी कंफर्म है। TRE 4 के साथ विशेष शिक्षक और लाइब्रेरियन की भी बहाली आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बावजूद किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके उस प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से। जाते तो यही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो और बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।